कि जी जो आज का हमारा लेक्चर है ये है टोरिसेल्स थ्योरम, फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं टोरिसेल्स थ्योरम की तरफ। टोरिसेल्स थ्योरम को हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लेक्स से भी हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है जी कि द स्पीड ऑफ इफ्लेक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी gained by a fluid while falling vertically downward under the action of gravity is called speed of efflux। ये आपको ये बताता है कि किसी भी इफ्लेक्स में से या किसी भी होल में से जो लिक्विड बाहर निकलता है उसकी जो स्पीड होती है वो एग्जैक्टली उस स्पीड की इक्वल होती है जिस स्पीड के साथ लिक्विड किसी हाइट से नीचे गिर रहा होता है। आप सपोज कर लें कि अगर आपके पास कोई भी एक टैंक हो, उस टैंक के बॉटम पर आप कोई होल क्रिएट कर दें, तो उस होल में से जो वाटर हमारे पास बाहर निकलेगा उसकी जो स्पीड होगी वो एग्जैक्ट उस स्पीड की इक्वल होगी जिस स्पीड के साथ वो लिक्विड उस स्टोरेज टैंक में से हाइट से नीचे आ रहा होगा। अगर आप इसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप फॉर्म को देखना चाहते हैं तो v इज इक्वल टू आ जाता है 2gh, वेयर 2 जो है ये कांस्टेंट है, g जो है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और जो h है ये वो हाइट है जिस हाइट से लिक्विड हमारे पास नीचे गिर रहा होता है किसी भी स्टोरेज टैंक के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम लोगों ने इसकी इस मैथमेटिकल फॉर्म को ही ड्राइव करना है जी। ठीक है जी, तो चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। इसको ड्राइव करने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक लार्ज स्टोरेज टैंक है। ठीक है जी, जिसके बॉटम पर एक लीक या एक होल सा क्रिएट हो चुका है। तो अब सपोज कर लें कि इस तरह का हमारे पास एक लार्ज स्टोरेज टैंक बना हुआ है। ठीक है जी, और इसके अंदर इस तरह हमारे पास लेट्स सपोज दैट कोई भी फ्लूइड वगैरह पड़ा हुआ है। इसके बॉटम पर यहाँ पर एक छोटा सा होल क्रिएट हो जाता है या लीक क्रिएट हो जाती है, जिसके अंदर से फ्लूइड जो है वो इस फॉर्म में बाहर गिरना शुरू हो जाता है। हम सपोज करते हैं कि जो इसका टॉप का एंड है वहां पर जो प्रेशर होगा और जो इस लीक के अराउंड प्रेशर होगा वो सेम होगा। अगर इसके टॉप पर जाएंगे तो वहां पर जो प्रेशर है वो पी के इक्वल होगा, और अगर आप इस साइड पर आएंगे तो यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो भी पी के इक्वल होगा। वो क्यों प्रेशर पी के इक्वल होगा? क्योंकि हमारे पास इस लार्ज सॉलिड टैंक के चारों तरफ का जो हमारे पास एरिया है या जो रीजन है वो हमारे पास सेम है। ठीक है जी, उसको हम लोगों ने एक ही जगह पर रखा हुआ है, तो चारों तरफ जो इसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा होगा फिर वो सेम एक्ट कर रहा होगा। तो जो प्रेशर टॉप एक्ट कर रहा होगा वही प्रेशर इस लीक के अक्रॉस भी एक्ट कर रहा होता है हमारे पास। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो प्रेशर है वो पी के इक्वल हमारे पास बन जाता है जी। उसके बाद इस लिक्विड की जो ग्राउंड से हाइट बनती है फ्रॉम द हाइट ऑफ वाटर लेवल फ्रॉम ग्राउंड इज, वो हमारे पास लेट्स सपोज दैट h1 की इक्वल बन जाती है यहाँ तक। और इस लीक की जो हाइट बनती है ग्राउंड से वो लेट्स सपोज दैट h2 की इक्वल बन जाती है। इस तरीके से इन दो हाइट्स के दरमियान का जो डिफरेंस आता है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, h1 माइनस h2 बन जाता है जी। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे तो आपका लिक्विड इस साइड से नीचे गिर रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है और इस लीक से बाहर निकल जाता है। तो मतलब जो इसके लिए हाइट होगी वो h1 माइनस एच टू ही होगी। और टोरिसल थ्योरम भी आपको ये बताता है कि जिस स्पीड के साथ लिक्विड स्टोरेज टैंक में नीचे आएगा, जिस स्पीड के साथ लिक्विड जो है स्टोरेज टैंक के अंदर से किसी हाइट से नीचे गिर रहा होगा, एग्जैक्ट उसी स्पीड के साथ इसने क्या करना है, इस होल में से इस लीक में से बाहर निकलना है। तो स्पीड ऑफ डाउनवर्ड मोशन ऑफ द फ्लूइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लिक्विड बाय विच इट मूव आउट फ्रॉम दिस रिफ्लेक्स। ठीक है जी, हम लोग ये सपोज करते हैं कि जो इसका टॉप का रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ की जो वेलोसिटी है वो जीरो के इक्वल बन जाती है। वो जीरो के इक्वल क्यों बनती है? क्योंकि इस जगह का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है। हमें अच्छी तरीके से पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहाँ का एरिया बहुत ज्यादा हो वहां पर वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है। तो हम ये सपोज करते हैं कि जो टॉप का रीजन है यहाँ का एरिया बहुत ज्यादा है। जब एरिया इसका बहुत ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इसके क्रॉस जो वेलोसिटी होगी लिक्विड की वो जीरो बन जाएगी। लेकिन अगर आप इस इफ्लेक्स के क्रॉस वेलोसिटी देखोगे तो वो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी v होगी। क्यों? ये जीरो नहीं है बिकॉज यहाँ का एरिया बहुत कम है। अगर एरिया कम होगा तो वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। टॉप पर देखें तो एरिया बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर वेलोसिटी कम है जिसको हमने जीरो कंसिडर कर लिया है। लेकिन अगर आप लोग इस जगह पर आएंगे तो यहाँ का एरिया कम है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो आज के टारगेट के अंदर बेसिकली आप लोगों ने यही वेलोसिटी फाइंड करनी होगी जी। अब अगर आप लोग इसके टॉप पर भी और इस इफ्लेक्स के अक्रॉस बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगी जी, पी वन प्लस वन बाई टू रो वी वन का स्केयर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू वन बाई टू रो वी टू का स्केयर प्लस रो जी एच टू प्लस पी टू। अब जो इस इक्वेशन के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड है ये रिप्रेजेंट करती है टॉप के रीजन को, और जो ये राइट हैंड साइड है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पास इस इफ्लेक्स के या लीक के रीजन को। तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन सम ऑफ प्रेशर
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो इन तीनों चीजों का इफेक्ट टॉप पर होगा, वही इन तीनों चीजों का इफेक्ट जो है वो इस रिफ्लेक्स के क्रॉस भी हमारे पास हो जाना है। अब इस इक्वेशन के अंदर आप लोग V1 की जगह पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। V2 की जगह पर क्या लिख देंगे, V लिख देंगे। P1 की जगह पर भी P लिख दें और P2 की जगह पर भी P लिख दें। जब ये सारी वैल्यूज आप लोग इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में फिर आ जाएगी। P प्लस 1/2 रो, V1 की जगह पे 0 लिख दिया, रो GH1 इज इक्वल टू P2 की जगह पर भी P लिख दिया, प्लस 1/2 रो V2 की जगह पर V लिख देना है, रो GH2 बन जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये P अपनी जगह पर ही आ जाएगा, रो 1/2 रो 0 स्क्वायर की जगह पर हमारे पास 0 लिखा हुआ आ जाएगा, ये रो GH1 बन जाएगा, P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH2 हमारे पास बन जाता है। अब देखिए आप लोगों ने बेसिकली V की वैल्यू फाइंड करनी है, तो V वाले आप लोग सारे के सारे पैरामीटर्स को या इक्वेशन को आप लोग एक साइड पर रख लोगे, बाकी सारी चीजें जो है वो इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले जाओगे। तो यहाँ पर फिर ये जो रो GH2 लिखा हुआ है, ये जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये P भी जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर फिर P माइनस P हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब रो GH1 माइनस रो GH2, यहाँ से देखा जाए तो रो G जो है ये दोनों में कॉमन निकल रहा है, इसको कॉमन निकाल लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, रो GH1 माइनस H2 इज इक्वल टू 1/2 रो V स्क्वायर। अच्छा, अब ये H1 माइनस H2 हम लोग ने पीछे फिगर के अंदर देखा भी है कि ये हमारे पास डिफरेंस इन हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर इसको हम लोग H के साथ रिप्रेजेंट कर दें, H1 माइनस H2 की जगह पर अगर हम लोग H लिख दें तो फिर ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, रो GH इज इक्वल टू V स्क्वायर। देखो ये रो जो है ना, ये रो के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास 2GH आ जाएगा, क्योंकि ये 2 साइड पे डिवाइड हो रहा है, ये साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2GH इज इक्वल टू V स्क्वायर आ जाएगा, या फिर V इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, 2GH के इक्वल आ जाता है जी। तो ये बेसिकली जो आप लोगों ने स्पीड फाइंड की है, ये हमारे पास कहलाती है स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स, या इसी मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हम लोग कह देते हो टोरिसेल्स थ्योरम। और ये हमारे पास उस स्पीड की इक्वल है जिस स्पीड के साथ कोई भी लिक्विड किसी भी होल से बाहर निकलता है। ठीक है, अगर किसी जगह पर लिक्विड किसी स्टोरेज टैंक के अंदर स्टोर हुआ हो, ठीक है जी, और उस स्टोरेज टैंक में आप लोग कोई होल क्रिएट कर देते हो, तो उस होल के अंदर से लिक्विड डेफिनेटली बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जिस स्पीड के साथ वो वहां से बाहर निकल रहा होगा ना, वो स्पीड आप लोग इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो दैट आप लोगों को ये चीज समझ